बेहद खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बहुत बड़ी कद्दावर शख्सियत के मालिक, जिन्होंने माजी में जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारें बनती थी उनमें हमेशा जिस शख्सियत का बहुत बड़ा रोल रहता था, जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जोरदार हम इस्तकबाल करते हैं, साहब का इस्तकबाल करें जोरदार तालियों के साथ। पूरा जोरदार तालियों के साथ जनाब। और इसके साथ साथ हम ऑफिशियली मुश्ताक बुखारी साहब को भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करते हैं। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल, जोरदार तालियों के साथ। माता बुखारी साहब, जनाब सरदार टीकू खान साहब चलें। जनाब बुखारी साहब जिंदाबाद, बुखारी साहब जिंदाबाद, बुखारी साहब जिंदाबाद, बबोध गुप्ता साहब, एडवोकेट सुहेल मलिक साहब, बहुत मुबारक हो सर, जनाब शहजाद खान साहब और अजहर मनाज साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब का भारतीय जनता पार्टी में जोरदार इस्तकबाल करें। संजय केसर साहब भी आए हुए हैं। मुश्ताक बुखारी साहब का भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में इनका इस्तकबाल करते हैं। कोल साहब को इधर करो, सामने 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 देखिए। लो अशोक जी, हाथ पकड़ो। बबो जी साथ जुड़ो अशोक जी के। लो जोरदार तालियों के साथ जनाब मुश्ताक बुखारी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। एक मायानाज शख्सियत के मालिक, जम्मू कश्मीर की रूए रवा, हम जनाब मुश्ताक जनाब ख्वाजा साहब का इस्तकबाल करें। और हमारे पहले डीसी साहब बहुत बहुत मुबारक है ख्वाजा साहब जिंदाबाद का। एसएसपी गिलानी साहब जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। तहसीलदार साहब का हम बीजेपी में इस्तकबाल करते हैं। आपका आगे आए फिदा हुसैन साहब, एक बार नंबर डायल कराएं और सब ज्वाइन हो जाए। फटाफट साहब मुबारक है। तो जबरदस्त सरपंच क्या 70 बरस लगे और इन 70 बरस स्ट्रगल के बाद मेरी पहाड़ी कौम को एसटी मिला, जिसके लिए मैं नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ। और ख़ासकर नरेंद्र रैना साहब जो खुद भी पहाड़ी हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और हमें आज ये दिन देखना नसीब हुआ। और मैं अपने तमाम साथियों से कहूँगा कि जिस तंजीम ने, जिस लीडरशिप ने हमारे बच्चों के हाथों से भीख मांगने का कटोरा छीना है, वो हमेशा हमारे सर पर रहेंगे। हम हमेशा उनके साथ चलेंगे। और मैं अपने साथियों से भी कहूँगा कि आप भी ऐसे लीडरशिप के साथ चलें ताकि आने वाले दिन में याद रखें कि किसी ने कोई अच्छा काम किया था। साहब क्या कुछ और लीडर भी अब इसमें क्या पूछने की बात है। इन पिछले जालमों ने जब बाकी लोगों को, कम्युनिटियों को एसटी दे रहे थे तो हमें ड्राप करते थे। उसके लिए चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, पीडीपी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, इन्होंने हमारे साथ जाति की है। वाजपेयी साहब ने भी कोशिश और
मैं हमारे जो भाजपा तंजीम है उन्होंने अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने हमें अस्थि देकर हमारा 30 बरस का जो 40 बरस की जो डिमांड थी वो पूरी की। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। आप खुद पावर के सेंटर में रहे हैं, आप खुद मंत्री रहे हैं, तो आपने कभी बात नहीं उठाई जब आप सरकार में? हम उठाते थे बात, लेकिन कोई आगे सुनने वाला कोई नहीं था ना। आगे मोदी जी नहीं था, आगे अमित शाह जी नहीं था, समझा। आगे जो बैठे थे वो कांग्रेसी थे और वो चाहते नहीं थे कि पहाड़ियों को कुछ दिया जाए, वरना खुश साहब ने बहुत की थी। शुक्रिया शुक्रिया। जब गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हक दिए, गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को जम्मू कश्मीर में 70 साल एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने यरगमाल बना के रखा था। मोदी साहब ने लाल किले से ऐलान किया और गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को हकूक दिए। फिर मोदी साहब ने ओबीसी कम्युनिटी को हकूक दिए, जिसमें मरकबान, हजाम, कुम्हार, लोहार, तरखान, चौपान, नजार, तेली, कम से कम 20 लाख से ऊपर आबादी के परिवारों को ओबीसी के दायरे में लाकर इंसाफ किया। वाल्मीकि समाज को हकूक दिए, गोरखा समाज को मोदी साहब ने हकूक दिए और फिर पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करके उनको हकूक दिए। ये सरकार सबकी सरकार है। मोदी साहब की हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम करती है। इसलिए जब मोदी हुकूमत ने पहाड़ी कबीलों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए जब पार्लियामेंट में बिल लाया तो उन्होंने साफ किया कि पहाड़ियों को अलग से हकूक दिए जाएंगे और गुज्जर बकरवाल कबीले का जो एसटी है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। और मुझे इस बात की खुशी है जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया है, जिसका ड्राफ्ट हमारे पास आया है। गुज्जर बकरवाल कबीले के एसटी से कोई छेड़खानी नहीं की गई है और पहाड़ी कबीले को उनके हक दे दिए गए हैं। यही कारण है आज गुज्जर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले के लोग हो, कश्मीरी हो, जम्मू के हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यही जो गवर्नमेंट का हाथ था मोदी साहब का, सब हमारे हैं, सबकी हमको फिक्र है। एक एक करके जम्मू कश्मीर में हर एक शख्स को आज इंसाफ मिला है और ये इंसाफ देने का काम मरकज की मोदी हुकूमत ने किया है। और आप आगे आगे देखेंगे, चाहे वो पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुज्जर बकरवाल गद्दी सिक्की कबीले के लोग हों, या फिर कश्मीरी हों, जम्मू के डोगरे हों, पूरे जम्मू कश्मीर में आपको सिर्फ एक ही सियासी जमात नजर आएगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। सर कितने बड़ा सेटबैक आप मानते हैं दूसरी पार्टियों को, क्योंकि लोकसभा चुनाव है वो सर पर है, कितना सेटबैक? जैसे आपने कहा, आज जनाब मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, जनाब डीसी ख्वाजा साहब, जनाब एसएसपी गिलानी साहब ने ज्वाइन किया और उनके साथ यहाँ डीडीसी, पीडीसी, पंची, सरपंची सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की एमएलसी रही हमारी बहन शहनाज गनई जी ने ज्वाइन किया और आने वाले दिनों में आप देखेंगे और बड़े बड़े मायनास सियासी पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स, जम्मू रीजन हो, रजौरी, पुंछ हो, वादिये कश्मीर हो, सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
क्योंकि